अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय गजेंद्र द्वारा क्रा के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने परिचित क्षीर सागर में चित्रकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर क्षीर पर्वत अवध 10,000 जोजों ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ी भी चारों ओर उतनी थी। उनके चांदी लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा समुद्र दिशा और आकाश जगमाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं रंग बिरंगी छटा दिखाते सब दिशाओं प्रकाशित कर रहे थे। उसमें विविध जाति के वृक्ष और लताएं थी, लता और झाड़ियां थी। झरनों के झरझर गुंजमान होता रहता था। सब और समुद्र की लहरें यार कुछ पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता था मनो वे पर्वतराज के पांव पकड़े हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों की वहां की भूमि ऐसी समझ हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में शीत चरण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर और अप्सरा आदि विहार करने पलाई बने रहते थे। जब उनके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब बड़े बड़े गौरीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलाटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्ष में भरे देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पंछी मधुर कंठ से जागते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उसका जल बड़ा ही निर्मल था। उसके पुलिन पर मणियों को बालू चमकती रहती थी। उसमें देव कन्याएं स्नान करती थी, जिसके उसका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भिनी भिनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज चित्रकूट तराई में भागवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देव कन्या क्रीड़ा करती रहती थी।